धरा के रूह से दिव्य रूह का मिलन हो जाए। शुरुआत हो जाए एक ऐसे युग की जहां सब कुछ हो प्रगति के उद्देश्य को सर्वाधिक सर्वोच्च प्राथमिकता देकर। जहां कहानी लिखी जाए कुछ ऐसी कि तुम्हारा जीवन अपने आप में ही एक मिसाल बन जाए। जहां प्रार्थनाएं प्रारंभ हो जाए खुशहाली की, समृद्धि की। जहां प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाएं आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रिय, जीवन अब ऐसी ही गाथा लिखने की तैयारी में जुट चुका है। कारण भी तुम ही हो, कारण के निवारण भी तुम ही हो, और यह सब संभव होगा मेरे प्रिय। सब कुछ निश्चित तौर पर संभव होगा, वास्तविक रूप से संभव होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप सब कुछ संभव होगा। प्रिय बच्चे, जीवन जिस भी उलझन में अब तक उलझा हुआ था, अब उससे निकलकर पूर्ण रूप से तार्किक होने का समय आ गया है। समय उस मांग को स्वीकार करने का है जो अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिसका पूरा होना आवश्यक है। प्रेम और समृद्धि दोनों ही प्रार्थनाओं को अब तक पूर्ण रूप से स्वीकारा नहीं गया है। लेकिन आज यह महत्वपूर्ण संदेश कुछ ऐसी ही खुशहाली लेकर आया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो, कि तुम्हारी मांग स्वीकार हो। मान्यताओं के खेल को अब समाप्त कर प्रार्थनाओं के परिणाम को जग जाहिर किया जाए। यही कारण है कि तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो सका है, और इसका प्रस्तुत होना पूर्ण रूप से यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम्हारा जीवन बदलाव की मांग कर रहा है, और तुम्हारा जीवन बदलाव की अपेक्षा में डूबा हुआ है। इस संदेश को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अनदेखा करने की या फिर बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना। पूरे ध्यानाकर्षण के साथ इसे पूर्णतः अंत तक सुनना। मेरे प्रिय, जब मनुष्य किसी को बहुत ही सच्चे मन से, सच्ची साधना से, सच्चे भाव से चाहता है, प्रेम करता है, तो उसकी हर सोच, हर भावना और उसकी हर मांग उन्हीं चीजों के आसपास, उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिर चाहे वह किसी मनुष्य को लेकर उसकी सोच हो, किसी वस्तु को लेकर हो, किसी पदवी को लेकर हो, किसी तरह के प्रतिष्ठा सम्मान को लेकर हो, किसी तरह के कार्यक्रम को लेकर हो, या फिर किसी विशेष प्रकार की स्थिति को लेकर हो। मेरे प्रिय, वो धीरे धीरे यह जान पाता है कि उसकी भावना जिस प्रकार से उस परिस्थिति, मनुष्य, वस्तु के इर्द गिर्द घूम रही है, वह उसे आसक्त कर रही है, उसे बांध रही है अपने ही बनाए हुए नियमों में, उसे बांध रही है मन के भ्रम जाल में, उसे बांध रही है एक ऐसे जंजाल में जिससे निकल पाना उसके लिए फिर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य चाहता है और उसे पा लेने के लिए आतुर हो जाता है, तब उसे हर हाल में निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन जो मनुष्य आसक्त हुए बिना उसका लाभ लेने का प्रयास करता है, उसे निहारने का, उसे अपनाने का प्रयास करता है,
वह अनासक्त होकर भी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जैसे यदि किसी बाग में कोई मनुष्य प्रतिदिन जाता हो, वहां बैठता हो, वहां के वातावरण को महसूस करता हो, वहां की हवाओं में खो जाता हो, वहां की परिस्थितियों में डूब जाता हो, और वहां कोई एक सुंदर पुष्प, कोई सुगंधित पुष्प, मानो गुलाब का पुष्प उसे दुख जाए, और उसे दिखने के बाद यदि वह उसकी सुगंध को लेकर, उसके सौंदर्य को लेकर उसके आकर्षण में खो जाए और उसे यूं ही निहारता रहे, उसका लाभ लेता रहे, तो वह मनुष्य उससे आसक्त नहीं होता और वह प्रतिदिन उसका आनंद ले सकता है। लेकिन जब वह यह सोचने लगे कि यह तो इतना सुंदर है, इसे मेरे पास होना चाहिए, और वह उसे तोड़ ले, अपने घर के गुलदस्ते में, अपने घर के किसी गमले में उसे बिठा ले, तो कुछ समय बाद वो पाएगा कि वह पुष्प मर चुका है, मुरझा गया है। और एक दिन किन्हीं किताबों के बीच अथवा कहीं कूड़ेदान में वह गुलाब फेंका हुआ मिलेगा, क्योंकि वह मनुष्य उस क्षण में उससे आसक्त हो गया और उसी में डूब गया। मेरे प्रिय, अंततः उसे निराशा ही हाथ लगेगी, अंततः वह सिवाय दुख के कुछ ना पाएगा। लेकिन जब तक वह आसक्त नहीं हुआ था, उसे सब कुछ मिल रहा था। इसी प्रकार से यह जीवन कार्य कर रहा है। जब तुम किसी चीज को प्रेम करते हो, किसी मनुष्य, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी पदवी को, और उससे पूरी तरह से जुड़ जाते हो, जब उसी के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हो, वो है तो तुम हो, वो नहीं तो तुम नहीं, और उसी के ख्यालों में डूब जाते हो, तो अंततः तुम्हारी आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। अंततः निराशा ही तुम्हारे हाथ लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, आसक्त होने वाला मनुष्य प्रेम पाने का अधिकारी नहीं होता। आसक्त होने वाला मनुष्य पदवी पाने का अधिकारी नहीं होता। आसक्त हो जाने वाला मनुष्य वास्तव में परिवार बनाने का ही अधिकारी नहीं होता। भले ही संसार में लोग अपने पदवी, अपने परिवार, अपने धन, अपने सौंदर्य को लेकर अहंकार जाहिर कर दे, किंतु यह सब पाने में उनका योगदान बहुत थोड़ा ही है। भले ही उन्हें ऐसा लगता हो, किंतु हर जगह उनसे बेहतर लोग होते हैं। चाहे सौंदर्य की बात हो अथवा पदवी की, चाहे धन की बात हो अथवा परिवार की, प्रशंसा के वह भले ही पात्र हों अपनी मेहनत से, अपने लगन से, लेकिन फिर भी उनसे बेहतर करने वाले हर जगह होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि उन्हें वह मिला? उन्हें मिला क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। उन्हें मिला क्योंकि यह ब्रह्मांड इसी प्रकार से सोच रहा था। वह उस योजना के तहत कार्य कर रहे थे जिसका उन्हें भान भी नहीं। लेकिन जब मनुष्य उसी से अपने आप को जोड़ लेता है, तो प्रमाणित करता है कि वह उसे पाने के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। यदि तुम किसी चीज के बिना कुछ भी नहीं हो, तो विश्वास मानो तुम उसे पाने के योग्य ही नहीं हो। तुम्हें उसके बिना ही संपूर्ण होना होगा, हर तरह के अभाव में भी संपूर्ण होना होगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ दे रहा है। हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, छत, यहां सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन जब तुम दूसरे से तुलनात्मक रूप से अपने आप को बेहतर मानकर अहंकार के आगोश में आ जाते हो, तो यहां सब कुछ खोने सा लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता
कि कभी ऐसा हो कि तुम्हारे मन में जरा सा भी अहंकार पनपे। यदि पनपा तो जागृत हो जाओ, पूरी तरह से शक्त हो जाओ, सशक्त हो जाओ, तैयार हो जाओ, सचेत हो जाओ और देखो कि तुम्हारे अंदर यह अहंकार क्यों आया। देखो कि तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की भावना क्यों आई। चाहे तुम खुश हो अथवा दुखी, हर तरह की भावना में सचेत होकर, जागृत होकर यह देखो कि तुम्हारे भीतर यह भावना आखिर क्यों आई। प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर वह भावना जिस भी वजह से आई, उस वजह को देखकर मुस्कुराओ और देखो कि जीवन कैसे रंग ले रहा है। यदि तुम्हें लगे कि वह उचित नहीं तो उसमें बदलाव करो। यदि तुम्हें लगे कि वह उचित है तो उसे और बढ़ाओ। प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूं उसे समझने का प्रयास करो। यह आवश्यक है, तुम्हारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक बहुत बड़े बदलाव को देखने वाला है। ऐसा बदलाव जो तुम्हारे भीतर प्रेम का संचार करेगा, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे भीतर धन का संचार करेगा, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को जागृत कर देगा, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे रोम रोम को स्फूर्ति से भर देगा। तुम जिस तरह के चमत्कार को महसूस करने वाले हो वो अब तक विलक्षण है, अनोखा है, अतुलनीय है और तुम इसके साक्षी होने वाले हो। तुम हकदार हो, तुम योग्य हो, तुम श्रेष्ठ हो। यह सम्मान तुम्हें मिलना ही चाहिए, ये प्रेम तुम्हें मिलना ही चाहिए। वो जो घटित होने को है तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन यही कार्य करने को आतुर है। जीवन तुम्हें सब कुछ देने को आतुर है। जीवन आतुर है तुम्हारे मन को श्रद्धा और प्रेम से भरने के लिए। जीवन आतुर है तुम्हारे मन में जिज्ञासा भरने के लिए। मेरे प्रिय, तैयारी कर लो सब कुछ पा लेने के लिए। अपनी तैयारी जाहिर भी कर दो और अभी इसी पल में संख्या 333 लिखो, ताकि तुम जाहिर कर सको अपने प्रेम को, अपनी तैयारी को। अभी इसी पल में लिखो संख्या 333। ये पुष्टि करेगा तुम्हारे लिए कि तुम तैयार हो और तुम चाहते हो जीवन में बदलाव को। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि अब तुम्हारे लिए एक विशेष प्रकार की योजना रची जा रही है? यह साल तुम्हारे लिए क्या कुछ उपहार लेकर आ रहा है, किस तरह के आश्चर्य लेकर आ रहा है तुम्हें यह ज्ञात नहीं। क्या तुम्हें ज्ञात है मेरे प्रिय? क्या तुम इसे जानना चाहते हो? यदि हां तो अभी इसी पल में संख्या 24,000 लिखकर इसकी पुष्टि करो। इसके संकेत तुम्हें दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान में उतरना होगा। तुम्हें कहीं भी एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करके थोड़ा विचार करना होगा। कौन से भाव तुम्हारे मन में आते हैं, कैसे विचार तुम्हारे मन में आते हैं, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दो। जो भी विचार आए उन्हें मुक्त रूप से आने दो, स्वच्छंद रूप से उन्हें बहने दो। उन्हीं विचारों के बीच एक विचार तुम्हारे उपहारों का भी आ जाएगा। उसे ढूंढने का प्रयास न करो, उसे जानने का प्रयास न करो, उसे मानने का प्रयास न करो। वो उतर आएगा, वो आ जाएगा और फिर तुम पाओगे कि तुम्हारे मस्तिष्क में एक ज्वाला उठ गई है। तुम पाओगे कि तुम्हारा मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था से जागृत हो गया है। तुम पाओगे कि परिवर्तन की एक लहर तुम्हें नजर आने लगी है। तुम पाओगे कि खुशहाली
अपना स्थान ले रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जो अब तक ना हुआ था वह भी होगा। जो अब तक कैद था आजाद होगा। जिसके बारे में अब तक तुम्हें कोई ज्ञान ना था, अब उसका ज्ञान होगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो। तुमने अपनों के लिए जो त्याग किया है, तुमने अपनों के लिए जो समर्पण दिखाया है, तुम चाहते हो तुम्हें उसका मूल्य मिले। तुम चाहते हो बदले में प्रेम को पाना। तुम चाहते हो प्रेम को दर्शाना। मेरा विश्वास करो, यह सब अब तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन तुम्हें भी तैयार होना होगा। तुम्हें भी पूर्ण रूप से खुशहाल होना होगा। तुम्हें होना होगा अत्यंत जागृत। तुम्हें दर्शाना होगा अपनी सर्वोत्तम अवस्था को। मेरे प्रिय, जो मनुष्य अपने आप को प्राथमिकता देता है, जो जानता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है, वह केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वह इतना केंद्रीकृत हो जाता है कि उसे किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहता। और जो मनुष्य किसी और चीज में भटकता नहीं, वह एक सीधी रेखा में संरेखिक रूप से चलता जाता है। और जो संरेखिक रूप से चलता जाता है, उसके लिए मंजिल तक पहुंचना सर्वाधिक आसान हो जाता है। वह कमान से निकली हुई उस तीर के समान चलता है जो लक्ष्य को भेद कर ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेती है। मेरे प्रिय, अब तक उन लोगों ने जिनसे तुमने प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम को ना समझ पाए, तुम्हारे मूल्य को ना समझ पाए और तुम्हें कमजोर करते चले आए। अब उन्हें पछतावा हो रहा है। अब वह घबरा रहे हैं। अब वो रास्ता निकालना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि वह तुम्हारे लिए अपने प्रेम को दर्शा सके। वो योग्य नहीं हो पा रहे तुम्हारे लिए अपने प्रेम को दर्शाने के, किंतु अब वो दर्शा रहे हैं प्रेम को। अब वह खुश हो रहे हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन शांति की मिसाल बनेगा, खुशहाली की मिसाल बनेगा। यह होना ही चाहिए। उन लोग की आंखों में अब तुम्हें अपने लिए श्रद्धा, प्रेम और मूल्य दिखाई देगा। तुम जो कि प्रेम की मिसाल हो, वास्तव में अमूल्य हो, लेकिन तुम अपना मूल्य तलाशते हो। यह करना उचित नहीं। मेरे प्रिय, स्वयं को सर्वोत्तम मानो। यदि इस जीवन में तुम्हारे वजूद को मिटा दिया जाए, तो तुम्हारे लिए भला किसी के क्या मायने रह जाएंगे? न धन के, न परिवार के, न साथी के, और न ही जीवन के। तुम्हारे इस जीवन में तुम्हारे अपने जीवन से बढ़कर भला क्या है? इसलिए अपने जीवन का मूल्य समझो, अपने आप को श्रेष्ठ मानो। जो मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता, वह दूसरों की आंखों में अपने मूल्य को तलाशता रहता है और अंततः उसे निराशा के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि उस पर किसी और का वश नहीं है। और जो अपने आप पर नियंत्रण किए हुए है, जो अपने आप को वश में रखे हुए है, वह जीत का अधिकारी हो जाता है। और जो जीत का अधिकारी होता है, वह हर हाल में खुशहाली को प्राप्त करता है। प्रिय बच्चे, जीवन
सर्वोत्तम स्थान ले रहा है। तुम्हारा मूल्य भी तय हो रहा है, खुशहाली भी आ रही है। अपनी तैयारी निश्चित तौर पर योग्य रूप से ही रखना। अब तक जो चीजें अनजान थी, जब उन रहस्यों से पर्दा हटे तो तुम अचंभित होने के बजाय उनसे लाभ लेने का प्रयास करो। ऐसी मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं तुम अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो कि कोई तुम्हारे भीतर की कमी ढूंढ ही ना पाए। वास्तव में कमी जैसा कुछ है भी नहीं, किंतु जिसे लोग पूर्ण मानते हैं, तुम उस प्रकार से नजर आओ। और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें लाभ देने के लिए तैयार हूं। मेरा आगमन तुम्हारे जीवन को प्रेम और श्रद्धा से भर देगा। मेरे आगमन से तुम्हारे मन को हर्ष, उल्लास और संतुष्टि प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे जीवन में विभिन्न क्रमों में विभिन्न रूप से आ चुका हूं। तुम पहचान पाओ अथवा ना पहचान पाओ, किंतु मैं साकार रूप लेकर तुम्हारे आस पास सदैव तुमसे नजरें मिलाता हुआ तुम्हें देखता आया हूं। तुम्हें कई बार एहसास भी होता है, किंतु तुम में ताकत नहीं होती, यह समझ पाओ, जबकि तुम अत्यधिक ताकतवर हो। मेरे प्रिय, अतीत में हुई भूलों को भूल जाओ। वो गलतियां अब बिल्कुल मायने नहीं रखती। भविष्य में जो कुछ भी होगा तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आज के पल में, इस पल में तुम अभी जो हो और अभी तुम्हें जो करना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तुम्हारे हर उत्तम क्रिया में मैं उपस्थित रहूंगा। उत्तम से उत्तम क्रिया करने का प्रयास करो। प्रयास करो सर्वाधिक उपयुक्त रूप से उत्तम क्रिया करने का। प्रयास करो अपने आप को सर्वोच्च बनाने का। प्रयास करो प्रेम को पाने का। बदलाव बहुत ही जल्द होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ बातें मनुष्य को परेशान करती रहती हैं, क्योंकि वह डरता है अज्ञान से। वह डरता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता कि वह चीज उसके लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगी। लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, तुम जिस बदलाव के साक्षी होने वाले हो, वह पूर्ण रूप से तुम्हें खुशहाल ही करने आ रही है। वह पूर्ण रूप से तुम्हारे मन को आस्था और श्रद्धा से भरने ही आ रही है। याद रखना मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत से लोग बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन जल्द ही खो भी देते हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ती है। बहुत से लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं। बहुत से लोग सब कुछ पाकर भी स्वस्थ नहीं रहते, किंतु तुम सब कुछ पाकर पूर्णता को प्राप्त करोगे, खुशहाली को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय, लगनशील होकर किए गए हर कार्य में सफलता मिल ही जाती है। तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। तुम चूंकि पवित्र आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत नहीं हो सकता। और इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए वह पा ही लेता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, मित्रता, शत्रुता, किसी भी तरह की क्रिया हो, मनुष्य जो कुछ भी करता है बदले में अवश्य पाता, और कई गुना बड़ी मात्रा में पाता है। उसे बस ज्ञान नहीं होता। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, उसके लिए तैयार रहो। और अभी इस पल में संख्या 51,000 लिखो। यह संख्या आवश्यक है तुम्हारे लिए। यह चमत्कारिक संख्या तुम्हारे जीवन में सभी तरह के बदलाव की पुष्टि करेगा। इस संख्या को गंभीरता से लेना।
मेरे प्रिय बच्चे, अभी लिखो संख्या 51,000। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करते रहना, क्योंकि मेरा आना आवश्यक है और मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए मैं निश्चित तौर पर आगे आऊंगा। प्रिय, सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में उन्नति का समय है, इसलिए तुम्हारी प्रगति होगी।